रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.6। इस एक्सरसाइज में हम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसा कि दो नंबर्स 2 और 5 को आपस में हमें ऐड करें तो हमें एक नया नंबर 7 मिलता है। इसी तरह से अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 को ऐड करेंगे तो हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Z1 जो है दैट इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है और Z2 जो है वो बराबर है C प्लस आयोटा D। और जब हम इनको ऐड करेंगे Z1 और Z2 को तो रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी ये हमें देगा A प्लस C प्लस B प्लस D, यानी हमने रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका रियल पार्ट A प्लस C के बराबर है और कॉम्प्लेक्स पार्ट B प्लस D के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह से किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो कि बराबर है A प्लस आयोटा B के और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 जो कि बराबर है C प्लस आयोटा D के, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ठीक उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी A माइनस C हमें आ जाएगा और प्लस इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा B माइनस D। यानी हमने सिंपली क्या किया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नया हासिल होने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा Z माइनस Z2 के। जब हम एक रियल नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रियल नंबर K मल्टीप्लाई होगा रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से। इस तरह से हमें KA और KB मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर है 3 प्लस 2 आयोटा के। अगर हम इसको एक रियल नंबर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5Z इक्वल होगा 5 टाइम्स 3 प्लस 5 टाइम्स 2 आयोटा। तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है ये हमें दे देगा 15 प्लस 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमें 10 दे देगा, 10 आयोटा। तो इस तरह से हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम किसी भी रियल नंबर K से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B को डिवाइड कर सकते हैं। K रियल पार्ट को अलग डिवाइड करेगा और इमेजिनरी पार्ट को अलग से डिवाइड कर देगा, तो हमें A ओवर K प्लस आयोटा B ओवर K हासिल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जो कि बराबर है 6 प्लस 8 आयोटा के। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं जो कि एक रियल नंबर है तो नया हासिल होने वाला 6 ओवर 2 प्लस 8 ओवर 2 आयोटा होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें 3 प्लस 4 आयोटा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। जैसा कि दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हमें 6 देता है। इसी तरह से जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z हासिल होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यहाँ पर Z1 A प्लस आयोटा B के बराबर है और Z2 जो है वो बराबर है C प्लस आयोटा D के, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 जो है ये होगा A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाइड बाई C प्लस आयोटा D। अब हम सबसे पहले रियल पार्ट लेंगे और इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये A इंटू C प्लस आयोटा D आ जाएगा। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा B मल्टीप्लाइड बाई C प्लस आयोटा D आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा AC प्लस A मल्टीप्लाइड बाई D हमें देगा AD और आयोटा। इसी तरह से प्लस आयोटा B को जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा BC आयोटा, और जब प्लस आयोटा B को आयोटा D से मल्टीप्लाई किया तो B मल्टीप्लाइड बाई D हमें मिल गया BD और आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा आयोटा स्क्वायर।
अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हम -1 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये हमें आ जाएगा AC प्लस, अब इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा AD प्लस BC और आयोटा कॉमन ले लिया, जबकि ये आ जाएगा -BD क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस के बराबर है। अब ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा लिखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC इंटू आयोटा। तो हम देख सकते हैं कि नया हासिल होने वाले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट AC माइनस BD के बराबर है, जबकि इमेजिनरी पार्ट AD प्लस BC के बराबर है। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है Z1 और एक है Z2। Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B और Z2 बराबर है C प्लस आयोटा D के। हम डिवाइड करेंगे तो हम उसके लिए इनको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में C प्लस आयोटा D है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा C माइनस आयोटा D। तो C माइनस आयोटा D से हमने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आप देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं A प्लस आयोटा B और ये मल्टीप्लाई हो रहा है C माइनस आयोटा D से। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा की तरह सबसे पहले A यानी रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा C माइनस आयोटा D से और प्लस आयोटा B जो कि इमेजिनरी पार्ट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर C माइनस आयोटा D से। नीचे वाली वैल्यूज देखें तो C प्लस आयोटा D और C माइनस आयोटा D, इसको लिखा जा सकता है C का स्क्वायर माइनस आयोटा D का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हमने जो यूज़ किया फार्मूला वो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये अब हमारे पास A को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा A माइनस AD आयोटा। इसी तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास BC आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और BD इंटू आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है AC और इसको हम लिख सकते हैं BC माइनस AD और आयोटा कॉमन ले लिया, इन दोनों को हमने रीअरेंज किया। BC को पहले लिख दिया प्लस होने की वजह से और इनमें से आयोटा को कॉमन ले लिया और एंड पे यहाँ पर आप देखिए ये माइनस BD आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये प्लस BD आ जाएगा, प्लस BD डिवाइडेड बाई अगेन C स्क्वायर माइनस, अब ये आयोटा स्क्वायर -1 आएगा तो वो इसको प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर जो कि एक रियल नंबर आ गया। तो इसी तरह से अब रियल पार्ट को हम इकट्ठा लिख सकते हैं AC प्लस BD, ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट, प्लस हमारे पास आ जाएगा BC माइनस AD और ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और नीचे हमारे पास एक रियल नंबर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है। इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो ये आ जाएगा AC प्लस BD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो ये रियल पार्ट आ गया और प्लस BC माइनस AD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट इनटू आयोटा। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास स्क्वायर रूट -3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 3। अब देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम A इंटू A को A स्क्वायर लिखते हैं। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो ये बराबर आ गया -3 के। इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज इक्वल टू -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि ये पहली स्टेटमेंट फॉल्स है।
इसी तरह से आयोटा रेज टू द पावर 73 जो है, क्योंकि ये एक ऑड वैल्यू है तो इसको स्प्लिट करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा आयोटा रेज टू पावर 72 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, और तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर टाइम्स 36 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वेयर जो है ये -1 के बराबर है, तो -1 की पावर 36 इंटू आयोटा, और 36 क्योंकि एक इवन वैल्यू है तो लिहाजा ये 1 आ जाएगा, तो एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। तो यहाँ हमें माइनस आयोटा कहा गया, तो ये भी फॉल्स है। सेकंड में देखिए आयोटा रेज टू द पावर 10 जो है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -1 की पावर 5 जो कि बराबर है -1 के, विच इज़ ट्रू। इसी तरह से कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो हमें दिया गया -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब सबसे पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -6 आयोटा, अब ये प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इसको रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा -1 -6 आयोटा। अब इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉन्जुगेट इसका, अगर ये z है तो z का कॉन्जुगेट होगा -1 + 6 आयोटा, तो -1 + 6 आयोटा, दैट इज ट्रू। डिफरेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, और इसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लेते हैं। अगर z जो है वो है a प्लस आयोटा b, और z का कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b, तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी z माइनस z बार, तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा आयोटा b प्लस आयोटा b 2 आयोटा b, यानी रियल पार्ट नहीं रहता। इज ए रियल नंबर, जो कि हमने देखा ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो लिहाजा ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह से हमें दिया गया a -1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। अब यहाँ पर हमें कहा गया कि a इज इक्वल टू 6 है और b इज इक्वल टू -11 है, तो इनको अब हम देखते हैं तो ये उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं कि अगर दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। तो a -1 जो है ये 5 के बराबर है, जो कि रियल पार्ट्स हैं। इसी तरह से -b + 3 जो है दैट इज इक्वल टू 8, जो कि इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर अब a बराबर आ जाएगा 6 के, और -b -3 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से -b इज इक्वल टू 8 + 3 जो कि बराबर है 11 के, और b इज इक्वल टू -11, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, इसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b होगा, तो इनका प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। यह आ जाएगा a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस आयोटा b। सबसे पहले हम a लेंगे और इसको a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस आयोटा b लिया और उसको a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये हमें देगा a स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा, और इसी तरह से यहाँ से हमें मिलेगा प्लस ए बी आयोटा और आयोटा माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर और बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर देगा। इसी तरह से ए स्क्वायर, अब ये माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो गया, ये एक जैसे थे, तो हमारे पास ये आ गया बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर हमें कहा गया इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो विच इज़ ट्रू। नॉन नेगेटिव रियल नंबर यानी ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसकी रीज़न क्या है? एक तो अगर a बड़ा है b से या छोटा है b से, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर a एक नेगेटिव नंबर है जैसा कि -3 और b जो है वो भी एक नेगेटिव नंबर है या प्लस का है, तो ये स्क्वायर की वजह से वो अगेन
जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा हमेशा।